कैसे फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं आज जो डिस्कस करने वाला हूँ, मेरा ये चैप्टर मैं पढ़ रहा था अबाउट द चैप्टर दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल चैप्टर। ये चैप्टर लगभग 20 या 25 लेक्चर तक ये चलेगा। और फिर कुछ स्टूडेंट्स का, कुछ मेरे फ्रेंड्स का, जो मेरे जूनियर क्लास 9 में जो पढ़ रहे हैं, तो उसका भी फीडबैक आ रहा था कि भाई आप मतलब बायोलॉजी का लेक्चर डाले जाते हैं, आप केमिस्ट्री का और फिजिक्स का लेक्चर क्यों डालते हैं। तो मैं उन लोगों को ये प्रार्थना करना चाहूँगा, मैं उन लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये लेक्चर, ये चैप्टर हमारा जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल चैप्टर, ये चैप्टर मतलब अभी पूरे तरीके से फिनिश नहीं हुआ। मैं एक चैप्टर में मैं एक पार्टिकुलर चैप्टर लेकर के मैं फिनिश करूंगा और मैं इसको फर्दर आपको कंटिन्यू करूंगा। और उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर या फिर नेक्स्ट चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए आपको मैसेज पहले ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज बिना देरी के हम लोग अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो मेरा टॉपिक रहने वाला है, व्हाट विल हैपन, I mean to say that कि what will happen if we will put animal or plant cell into a solution of sugar or salt solution in water। मतलब मेरा पहले का जो प्रीवियस लेक्चर आप देखे होंगे, शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग देखे होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे कि डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है। और डिफ्यूजन प्रोसेस में हम लोगों ने बेसिकली बात किया था कि होता क्या है वो चीज़ जो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही पढ़ते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बेसिकली जो हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो आउटर कवरिंग पार्ट ऑफ लेयर ऑफ द सेल होता है, जिसके थ्रू कोई सब्सटेंस मूवमेंट मतलब अंदर कर सकता है और बाहर कर सकता है। और इंटर आने के लिए जो सिलेक्टेड सब्सटेंस जो होते हैं उसी को हम लोग सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन हम लोग कहते थे। आज उसी लेक्चर को हम लोग या उसी कंसेप्ट को हम लोग लेकर के चलेंगे। आज जो मेरा बेसिकली जो पार्ट या जो टॉपिक जो रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है ऑस्मोसिस। क्या रहने वाला है? ऑस्मोसिस। तो हम लोगों ने पहले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुका था कि अबाउट डिफ्यूजन प्रोसेस। तो डिफ्यूजन प्रोसेस जो होता है वो प्रोसेस मतलब जिसके थ्रू हम कोई भी सब्सटेंस को क्या करते हैं, कोई भी सब्सटेंस जैसे कि गैस मॉलिक्यूल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और ऑक्सीजन हो गया, हम लोग इंटर करते हैं। हाँ, हम लोग इंटर करते हैं हमारे हायर कंसंट्रेशन से, हमारे एक लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन से, मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन तक हम लोग क्या करते हैं कि वो सब्सटेंस को कंज्यूम करते हैं। और उस सब्सटेंस को जिस तरीके से कंज्यूम करते हैं तो किसके थ्रू ये हो रहा है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, जिसको हम लोग सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन हम लोग के नाम से उसके नाम से हम लोग जानते हैं। तो बेसिकली वो चीज हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन कर चुके थे। अभी के लेक्चर में जो हम लोग रिसेंटली जो हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अबाउट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस में हम लोग 3 केसेस पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड एसिडोनिक सॉल्यूशन। तो इन तीनों को लेकर के हम लोग फर्दर डिस्कशन करेंगे। और जहां तक मेरी पूरी उम्मीद रहेगी कि आप लोग अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। और मेरी यही एक टारगेट है कि आप लोग मेरे लेक्चर को अच्छी तरीके से वॉच भी कर रहे हैं और इंजॉयमेंट तरीके से आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और खुद से अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से बेटर बना रहे हैं। क्योंकि मेरा एक सपोर्ट है, जिस तरीके से मैं खुद पढ़ाई करता हूँ तो ताकि मैं आप लोगों को पढ़ा सकूँ। मैं इस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ ताकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे लेक्चर को सिर्फ देखो, नहीं, आपको जहाँ पे जिस प्लेटफॉर्म में आपको अच्छा लगता है तो उसी प्लेटफॉर्म आप पढ़िए, उसी तरीके से पढ़िए। सिर्फ मेरा ये सिद्धांत है आप लोगों के पास, आप लोगों के साथ ये है कि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए ताकि आपके लाइफ सक्सेस हो और आपके जो भी अचीवमेंट है वो अचीवमेंट आप खुद से अचीव कर पाए। जो भी आपका ड्रीम है वो अचीव कर पाए, मगर आपकी मेहनत कभी भी रुकनी चाहिए। हर दिन करके आप पढ़िए, थोड़ा बहुत करके पढ़िए, मगर किसी दिन में आप गैप मत कीजिएगा। मेरा ये खुद का एक एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों को ये शेयर किया ना। अभी तो हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑस्मोसिस। तो देखिए ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है। एज वी नो दैट ऑस्मोसिस मैं आगे इसका डेफिनेशन लिखता हूं तब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है।
आई होप कि आप लोग अच्छी तरह से देख रहे होंगे यहाँ पे कि ऑस्मोसिस प्रोसेस का मैंने डेफिनेशन लिख दिया। अब इस डेफिनेशन को हम लोग दोबारा रीड करते हैं। देखो हम लोगों ने क्या लिखा कि द प्रोसेस इन विच, हमने क्या लिखा कि द प्रोसेस इन विच मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन through a selectively permeable membrane in the cell is known as osmosis। इस बात को समझिए कि ऑस्मोसिस प्रोसेस जो होता है बेसिकली ये हम लोगों को कहाँ देखने को मिल पाता है। ये भी एक क्वेश्चन आपके पास हो या आपके साथ ये भी क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन आपके साथ अराइज हो सकता है कि भाई ऑस्मोसिस प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा, डिफ्यूजन प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा। तो डिफ्यूजन प्रोसेस तो हम लोगों ने पहले लेक्चर में हम लोगों ने मतलब प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर जो था। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस जो होता है बेसिकली हम लोगों को कहाँ देखने को मिल पाता है, हम प्रैक्टिकल लैब में कैसे हम लोग इसको देख सकते हैं। देखिए कुछ भी नहीं, जिस तरीके से एक प्लांट हो गया, हम लोगों ने पहली अगले क्लास में जब हम लोगों ने डिस्कशन कर चुके थे, हम लोग डिस्कस या हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस वो प्रोसेस हम लोग कहते हैं जो प्लांट अपना फूड को खुद से बनाता है विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। इसीलिए उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं कि उसी प्रोसेस से प्लांट अपना फूड को बनाता है। उसको हम लोग या उस टाइप के प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हालांकि उसको लोग पढ़ेंगे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ऑस्मोसिस प्रोसेस हम लोगों को कहाँ पे नजर आता है या कहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल पाता है। जैसे कि प्लांट्स है, प्लांट्स में आप लोग देखे होंगे कि रूट्स एक क्या है कि मतलब कह सकते हैं कि उसका रूट सिस्टम एक होता है, दूसरा होता है शूट सिस्टम। तो ये प्लांट्स हो गया, ये प्लांट्स हो गया और इसका रूट्स हो गया। यहाँ से प्लांट अपना रूट के थ्रू से वाटर को कंज्यूम करता है और इसी तरीके से प्लांट अपना हर एक बॉडी पार्ट्स को पानी तक या पानी को अप्रोच करता है, वो पहुंचाता है, पानी को पहुंचाता है। कहाँ से पहुंचाता है? पानी को पहुंचाता है उस रूट्स के जरिए से। तो रूट्स इज द पार्ट ऑफ प्लांट इन विच वाटर कंज्यूम थ्रू इट एंड विच पासेस थ्रू द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट्स। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ऑस्मोसिस प्रोसेस जो होता है ये प्लांट के रूट्स जैसे ये वाटर को कंज्यूम करता है, ये फिर वाटर क्या करता है कि जाइलम टिश्यू के थ्रू जाता है और ऊपर के जाता है और फर्दर हर एक पार्ट्स में क्या करता है कि वाटर को फैलाता है, उसको मतलब अलग अलग तरीके से उसको क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, प्लांट के हर एक पार्ट्स तक पानी पहुंचाता है। ये प्रोसेस जो होता है ये ऑस्मोसिस प्रोसेस के ही थ्रू होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर by roots is the process of osmosis। ये ऑस्मोसिस प्रोसेस हम लोग कहते हैं। तो ये प्रोसेस हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। आप लोग समझे होंगे कि ऑस्मोसिस प्रोसेस हम लोग बेसिकली कहते हैं क्या है, इसका हम लोग डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग कैसे हम लोग समझ सकते हैं। फिर मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ उस डेफिनेशन को कि ऑस्मोसिस प्रोसेस उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसके थ्रू सब्सटेंस, जिसके थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होना हाई कंसंट्रेशन से लेकर लोअर कंसंट्रेशन तक इन द सेल इज नॉन एज दिस प्रोसेस इज नॉन एज ऑस्मोसिस। समझ में आई बात? तो यहाँ तक आई होप कि दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर फॉर एवरीवन, दैट्स ऑल। अब हम लोग 3 केस पढ़ने वाले हैं जो मेरा बेसिकली पार्ट होने वाला है अबाउट द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो देखिए फ्रेंड्स, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं? यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट जो आता है, एक आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तीसरा आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहा जाता है जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज मोर देन द कंसंट्रेशन ऑफ सेल। व्हाट डज इट मीन सेंस? आई मीन टू से दैट कि अगर हम किसी एग्जांपल को ले लेता तो भी आपको समझ में आएगा। मैं कंटेनर लिया, कंटेनर में क्या कर दिया, पानी को भर दिया
इस पानी को भरने के बाद वाटर मॉलिक्यूल्स है। अब देखिए इस पानी को भरने के बाद यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे रेजिन्स को एक किशमिश को मैं डालता हूँ। हालांकि इस कंटेनर में पूरा फुल क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स भरा हुआ है, ऑल द वाटर मॉलिक्यूल्स भरा हुआ है, ठीक है। इसमें मैं कुछ किशमिश या कुछ मैं रेजिन्स को डालता हूँ, रेजिन्स पुटिंग मैं इसमें डाला। तो रेजिन डाला तो यहाँ पे कुछ रेजिन यहाँ पे इस तरह से आप लोग देख रहे होंगे, मैं डाला। तो डालने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे रेजिन्स में 4-5 रेजिन्स को डाला, लगभग 5 रेजिन्स को डाला, 5 रेजिन्स को मैं डाला यहाँ पे। डालने के बाद देखिएगा कि इस कंटेनर में जो कंटेनर में मतलब कंटेंट वाटर है, ये वाटर का कंसंट्रेशन या वाटर का मॉलिक्यूल या इस सॉल्वेंट जो है यहाँ पे हाई है और जो सॉलिड पार्टिकल है यहाँ पे कम है। इस कहने का मतलब क्या है कि किसी भी अगर हम लोग बर्तन में, हम लोग अक्सर अपने फिजिकल लाइफ में देखते होंगे, क्योंकि देखिए कोई भी चीज हमसे हटकर नहीं है। जो भी चीज हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ हम लोग को देखने को मिलता है, मगर हम लोग उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। हम लोगों को वो चीज देखने को मिल पाता है, मगर उस चीज को हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, उस चीज को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। आपको समझना पड़ेगा, आपको हर एक फिजिकल अपने अपने फिजिकल लाइफ में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट या कुछ ना कुछ हम लोग प्रैक्टिकली करते रहते हैं। मगर आपको समझनी चाहिए यहाँ पे कि अगर जैसे कि अगर मम्मी वगैरह कोई मतलब अपने घर में कोई भी लोग क्या करते हैं कि किशमिश को लेते हैं और मतलब रात में क्या करते हैं, उसी को डाल देते हैं, फिर सुबह देखते हैं कि उसको फुल मतलब वो स्वेलअप हो जाता है, वो फूल जाता है। फूलना ही आपका दिस प्रोसेस नॉन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मतलब क्या है इसका मतलब ये है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कि आप समझ सकते हैं कि द सॉल्यूशन in which the concentration of water molecules is higher than the cell is known as hypertonic solution। ये केस में हम लोगों को कुछ ना कुछ एक इफेक्ट देखने को मिल पाता है। वो इफेक्ट आपको बताना बहुत जरूरी है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में एक इफेक्ट हम लोगों को देखने को पाता है। वो इफेक्ट क्या होता है कि द सेल बिकम कारण क्या होता है, रीजन लिख सकते हैं आप, द सेल बिकम swell up in the water molecule। तो सेल क्या होगा यहाँ पे फूल जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा, क्योंकि पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है और सेल का कंसंट्रेशन कम है। तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो सेल जो डाला हुआ वहां पे एक किशमिश जो डाला हुआ था, वो किशमिश जो होगा वो फर्दर बोल सकते हैं कि आफ्टर फ्यू आवर्स के अंदर ही क्या हो जाएगा, वो फ्यू अंदर ही क्या हो जाएगा कि वो किशमिश जो होगा, वो रेजिन जो होगा, वो स्वेलअप हो जाएगा, वो फूल जाएगा। तो स्वेलिंग अप होना, दिस इज द केस ऑफ द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये आप लोग समझे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। तो देखिए अब दूसरा कॉन्सेप्ट या दूसरा हमारा जो केस हम लोग को देखने को मिल पाता है, वो हमारा केस क्या है, हमारा केस है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं? एक मिनट रुकिएगा, मैं आता हूं, एक मिनट रुकिए, बस एक मिनट। हाँ देखिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हम लोग उस सॉल्यूशन को कहते हैं जस्ट ऑपोजिट। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा अभी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, उसी के मतलब जस्ट उसका ऑपोजिट कर लीजिए, उसका मतलब हाँ उसको आप उल्टा तरीके से देखिए कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है कि वो वैसा सॉल्यूशन जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज लोअर देन द कंसंट्रेशन ऑफ द सेल इन द सॉल्यूशन is known as this solution is known as hypertonic solution। I mean to say that what कि वैसा सॉल्यूशन जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वहां पे कम होता है,
as compared to the concentration of the cell in the solution, and this process is known as hypertonic solution. तो just we can say that, या just you look at the board कि जैसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि solution in which the solution in which the concentration of water molecules is lower than the concentration of cell. This process, this solution is known as, this is called hypertonic solution. इसको हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। अब इसका एग्जांपल ले लीजिए, आप उसी एग्जांपल को ले लीजिए जैसे कि मैंने रेजिस का एग्जांपल मैंने लिया था उस पिछले वाला टॉपिक में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। ठीक है, उसी चीज को आप इंटरलेक्स कीजिए, उसी चीज को आप थोड़ा सा इंटरकनेक्ट कीजिए अपने दिमाग को, उस चीज को लेके आइए कि वो चीज जो हम लोगों ने पढ़ा था जस्ट उसका ऑपोजिट, इसका वाइस वर्सा होता है ये सॉल्यूशन। दिस इज नॉन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखिए, अब हम लोग किसी भी कंटेनर को लेते हैं और कोई कंटेनर में हम पानी को कंटेन किए, मगर पानी का जो अमाउंट है, जो सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो कम होनी चाहिए एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। सॉलिड पार्टिकल के तौर पर हम लोगों ने ले लिया क्या, किसमिस को ले लिया, किसमिस को ले लिया, तो रेजिन्स को मैं ले लिया। तो रेजिन्स यहाँ पे कंसंट्रेशन, मैं यहाँ पे कंटेनर को बनाता हूँ, इस कंटेनर में हमें कुछ डाल देता हूँ, ये पानी है, यहाँ तक पानी है, मगर रेजिन्स जो है मैंने रेजिन्स को 20 रेजिन्स जो है लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब इसी तरीके से मैंने 20 रेजिन्स को इसी के अंदर डाल दिया। मतलब ये होनी चाहिए यहाँ पे कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का जो एक अमाउंट है वो कम होनी चाहिए एज कंपेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ द, या एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल, उससे कम होनी चाहिए। ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। बात समझ में आई? या अब देखिए यहाँ पे जो होता है इसका इफेक्ट क्या देखने को मिल पाता है, सबका इफेक्ट होता है, इसका इफेक्ट लोगों को क्या देखने को मिल पाता है, व्हाट आर रीजंस बिहाइंड इट। देखिए यहाँ पे जो होगा, द सेल विल बिकम सिकुड़ जाएगा। आप लोग तो खुद मतलब आप तो खुद यहाँ पे उसको इमेजिन कर सकते हैं, उसको आप लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि सेल तो श्रिंक तो होगा ही, क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन कम है। मगर जो सॉलिड पार्टिकल, जैसे कि किशमिश का मैं एग्जांपल लिया था, तो रेजिन्स का एग्जांपल मैंने लिया था, तो रेजिन्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है, पानी कम होगा, और कोई चीज का मतलब पानी कम होगा और सॉलिड पार्टिकल का अगर बहुत ज्यादा होगा, तो इस केस में क्या होगा कि पानी कम होने के नाते या पानी कम होने की वजह से सेल श्रिंक हो जाएगा, सेल सिकुड़ जाएगा। तो आप समझे कि इस केस में क्या होगा देखना पड़ता है। तो हम लोग thus we can say that कि the effect of the hypertonic solution that the cell will become shrink because the concentration of the water molecule is lower than the concentration of the cell in that solution. Thus we can say that, yeah. तो हम लोग hypertonic solution हम लोग इसको कह सकते हैं। अब जो थर्ड केस जो आता है वो थर्ड केस हमारा आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आप लोग समझते आइए और नोट करते आइए, मैं जैसे लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग उस तरीके से आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में और उसको आप नोट्स के तौर पर बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन लोग किसे कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम लोग किसे कहते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन आप समझ जाइए कि इस प्रकार को हम लोग ना कि हाइपरटोनिक ना हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का एक वाइस वर्स है या इसका ऑपोजिट है, नहीं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन लोग कहते हैं जिस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, या बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एज इट इज सेम द अमाउंट ऑफ सेल इन दैट सॉल्यूशन इज नोन एज दिस सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब क्या है कि द सॉल्यूशन इन विच
the solution in which the concentration of water molecules as it is same the amount of solute in the amount of solute या लिख सकते हैं, और the cell in the solution is known as acidotic solution. इसको हम लोग acidotic solution कहेंगे. acidotic solution का हम लोगों को क्या नजर आता है, क्या इसका इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिल पाता है, उसको हम लोग देख सकते हैं क्या कि एग्जांपल रीजन बिहाइंड इट क्या है, रीजन बिहाइंड इट एज वेल या तो रीजन हम लोग लिख सकते हैं क्या कि the cell in the solution will same it does not affect on it, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट हम लोगों को देखने को नहीं मिल पाएगा. ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे एसिडोनिक सॉल्यूशन. बात समझ में आई? तो हम लोगों ने पढ़ा अभी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हम लोग कैसे कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हम लोग कैसे कहते हैं, एंड एसिडोनिक सॉल्यूशन हम लोग कैसे कहते हैं. ये केस हम लोगों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टॉपिक में हम लोग को देखने को मिलता है. हम लोग अभी एनसीईआरटी के बिहाफ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको प्रीचिंग करवा रहा हूँ कि ये टॉपिक हमारा आता है किस पर. ये टॉपिक जो हमारा आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही अंतर्गत कि what will happen if you will put animal or plant cell